बेखौफ गुंडागर्दी का एक ऐसा आलम जहां एक दिहाड़ी मजदूर किस्म के व्यक्ति 3 तारीख को अपने घर से लापता होते हैं और उसके एक सप्ताह बाद ही यानी 11 तारीख को उनका जो शव है वो बूढ़ी गंडक नदी के दूसरे छोर पर उनके घर से दूसरे छोर पर मिलती है। अब ये लगातार लोगों के बीच शंका का विषय बना हुआ है कि आखिरकार उस दिहाड़ी मजदूर किस्म के व्यक्ति के साथ क्या हुई उन 7 दिनों के दरमियान कि उनका लाश जो है उनके घर से तकरीबन कुछ ही दूरी पर नदी के उस छोर पर मिला। क्या उनकी हत्या कर दी गई या वो डूब करके मर गए, उन सारे बातों की जानकारी जो वहाँ की पंचायत मुखिया है उन्हीं से बात करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मजदूर किस्म के व्यक्ति थे, 7 दिन पहले गायब हुए थे, अब उनका लाश मिला है। क्या मामला है? देखिए, गांव में तो मातम का माहौल है और 3 तारीख के दिन से वो गायब है। बीच में हम लोगों को सूचना मिली कि वो गायब है तो 5 या 6 तारीख को हमने सकरा थाना को भी इसकी सूचना दी थी और लिखित रूप से भी उनकी भाभी ने सूचना दिया था थाना को। थाना प्रभारी ने संज्ञान भी लिया और उसके बाद कल शाम में रतवाड़ा बूढ़ी गंडक के किनारे लाश बरामद हुआ। हम लोगों ने जाके पहचान किया उसका, देखे, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभी लाश आ गया है, अब उसका दाह संस्कार होगा। लेकिन ये खुद आत्महत्या नहीं है, ये साजिश है और साजिश के तहत इसकी हत्या कर दी गई है, क्योंकि लाश को देखने से पता चल रहा है कि वो हत्या है और हत्या पहले कर दी गई हो। ये 3 तारीख के दिन, जैसे हमारे जानकारी में है कि 3 तारीख के दिन बांध के से वो सुबह में कोटा के दुकान से अनाज ला करके घर में रख दिया है और उसका सारा सामान, आई कार्ड, मोबाइल, सब कुछ घर पर ही है और ये ढाब की तरफ गया था और वहीं ढाब में कुछ लोगों का तारी का गद्दी है जिस पर वो खाया पिया है और उसके बाद उसी दिन शाम से वो लापता है, नहीं मिल रहा है। शाम तक 4 बजे शाम तक लोगों ने उसको देखा है, 4 बजे के बाद उसको नहीं देखा गया। तो हम लोगों को मतलब हम तो स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे और किसी से डर की भी बात नहीं है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। मतलब जिस अवस्था में शव बरामद हुए हैं उनसे साफ तौर पर ये प्रतीत होता है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, वो भी रंजिश करके। इस बीच मुखिया जी, एक बात जो है आग की तरह पंचायत के कुछ लोगों में भी और हवाई रूप से कानों तक आ रही है कि जिस तारीख को ये गायब हुए हैं उससे 2 दिनों बाद या 3 दिन बाद 6 तारीख को पंचायत के किसी व्यक्ति से इन्होंने 1000 रुपये उधार लिए थे। ये बात वो आदमी हमको भी आके बोले, हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, वो हमको बोले कि 1000 रुपया, हमको पैर उर पकड़ रहा था, रो रहा था, तो हमने भी 1000 रुपया दिया। तो 1000 रुपया अगर आप दिए 5 या 6 तारीख को, तो फिर 6 तारीख को आपने 1000 रुपया दिया और उसका लाश बरामद होता है और लाश कोई 1-2 दिन का नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट पता चल जाएगा कि कितने दिनों की है। तो यानी इसका मतलब है कि सब लोग उसमें सम्मिलित है, कहीं ना कहीं से जानकारी है सब लोगों को कि उसकी हत्या हो चुकी है और ये पिटीशन जब पड़ गया है उसके बाद ये बातें आई सामने कि 1000 रुपया हम भी दिए हैं, वो कहीं कुटमैती में होगा, आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कहे तो ये सारे रिलेशन जो है आपस में जुड़े हुए हैं, लोग जानते हैं लेकिन दबे जुबान जो है बाहर लाना नहीं चाह रहे बात। हाँ। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ जानकारी या कुछ अभी तक मिला हो जिससे पता? अभी तो नहीं पता चल पाएगा क्योंकि उसमें 1 सप्ताह का समय लगता है और समय लगेगा तो थाना को खुद ब खुद पता चल जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कि कैसे हुई। हम लोगों को देखने से पता चल रहा था जैसे कि उसका जीभ पूरा बाहर था, तो अंदाज हम लोग लगाते हैं कि जब गला दबाया जाता है तो उसका जीभ बाहर निकल जाता है, तो वो निकला हुआ था और शरीर 2-3 दिन पहले उसको जब पिटीशन लोग वापस लिया है उसके बाद उसको नदी में फेंक दिया गया है या उस तरफ जा करके फिर, क्योंकि नदी में पानी भी बहुत कम है और उतना कम पानी में किसी को डुबाया नहीं जा सकता या खुद से डूब नहीं सकता। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है और दबे जुबान कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुखिया जी भी बोल रही हैं कि लोगों को पता है, लोग बाहर निकालना नहीं चाह रहे हैं। प्रशासन को इस बातों से बहुत ज़्यादा संकेत मिलेंगे, जाँच करने में उनको, जाँच पड़ताल करने में उनको सुविधा होगी। चलिए, वर्तमान जो स्थिति है हम आपको बता दें कि उनके शव को जो है पोस्टमार्टम करा करके लाया गया है। गांव वाले लोग, चाची चंदा जी हैं, सही बात है। इतना गरीब परिवार को आखिर कौन जो है सो हत्या कर सकता है? ऐसा जैसा शक है लोगों को, अब कैसे किसका दुश्मनी हो सकता है? जिसके पास लाश लाने का पैसा न हो उससे किसका दुश्मनी हो सकता है? वही बात है, नहीं जानकारी है कुछ? थोड़ा बहुत चाची बता दीजिएगा, हम जानते हैं आप की अवस्था में नहीं है। क्या लग रहा है आपको, किसी से दुश्मनी? सर कमाई खाए वाला बाबू, अब कोई न पति बेटा है न पति है, कोई मर्द नहीं है घर? कोई मर्द ना बाबू है, एगो देवर थे। देवर थे? देवर थे। क्या लग रहा है चाची, इतना तो लग रहा होगा कि डूब गए या कोई मार दिया होगा?
अब हमरा पता ना है सर, जो वो कैसे मारा गया, कैसे वो डूब चुका। कुछ जानकारी नहीं। कोई लोग ना बोलने की अवस्था में है और ना कोई घर में ऐसे मर्द है पढ़े लिखे, या कोई है ही नहीं ऐसे लोग जिनसे बातचीत किया जा सके और पता किया जा सके कि आखिरकार जो पोस्टमार्टम के बाद बॉडी लाई गई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ बताए गए हैं, या अभी तक आधिकारिक रूप से क्या कुछ जो है सो घर वालों से या जो अवस्था में लाश मिली उससे लोगों को पता चल रहा है। हाँ, लेकिन बारंबार इस बात पे आपको जोर डालूंगा और मेरे पीछे सामने आ जाइए तो थोड़ा आप मेरे पीछे देखेंगे पिलखी गजपति पंचायत के न जाने कितने सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं अभी बांध पर इकट्ठे हैं। और उन लोगों के सामने बोल रहा हूँ, इन्हीं लोगों के सहयोग के कारण, चंदा वाले पैसे के कारण आज जो है इस शख्स का बॉडी जो है मेडिकल से इनके घर पर लाया गया है। इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि पैसे की स्थिति कैसी है, यह आपको बखूबी पता चल रहा होगा। तो सोचने वाली बात है कि इतने गरीब परिवार से, इतने गरीब शख्स से, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले किस्म के लोग हैं, उनसे किनकी दुश्मनी हो सकती है। और बाकी बात तो मुखिया जी ने खुद स्पष्ट बयान दिया है, जिसके माध्यम से प्रशासनिक लोगों को ये जानकारी इकट्ठा करने में और ज़्यादा सहूलियत होगी कि इस प्रकार के बेखौफ गुंडागर्दी करने वाले लोग, जिस पर अभी आशंका जताई जा रही है, संदेह किया जा रहा है कि ये हत्या का मामला है, उनमें सम्मिलित लोग कौन है। एक बार पुनः आपको बता दें, यह मामला मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पिलखी गजपति पंचायत के वार्ड नंबर 11 का है। एक शख्स जो 3 तारीख को अपने घर से गायब हुए थे, बीच में खबर मिली कि 6 तारीख को इसी पंचायत के किसी व्यक्ति से 1000 रुपया उधार लिए और 11 तारीख को उनके घर से कुछ ही दूरी पर उनका लाश संदिग्ध अवस्था में मिला। और उसके बाद मामला प्रशासनिक हो चुका है। आधिकारिक रूप से प्रशासनिक कोई भी खबर जब आएगी तो हम आपको दिखाने का, प्रसारण करके आप तक बताने की कोशिश जरूर करेंगे। बने रहिए बिहार की धार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।